हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन क्रिप्टो ट्रेडर। आज हम बात करेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ फैक्टर्स के बारे में, जो कि हमें बताएंगे फंडामेंटल एनालिसिस के पार्ट पे कि व्हाट विल बी आवर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर बिटकॉइन आने वाले कुछ दिनों के लिए। ये हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है अगर हमें पता हो कि न्यूज़ क्या चल रही है, बाहर कैसे चीज़ें काम कर रही हैं इस टाइम, क्या ऐसी चीज़ है जो हमारी बिटकॉइन को इफेक्ट कर सकती है या क्रिप्टो को इफेक्ट कर सकती है, उससे हमारी ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आज दो मेन फैक्टर हैं न्यूज़ के, दो मेन ऐसी न्यूज़ हैं जो हमें इफेक्ट कर सकती हैं। पहली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर न्यूज़ है, जो कि है सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में। तो एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि ये न्यूज़ हमें क्यों अफेक्ट करने वाली है। ठीक है, ये है सिलिकॉन वैली बैंक, ये है वेंचर कैपिटलिस्ट और ये है स्टार्टअप। वेंचर कैपिटलिस्ट वो लोग होते हैं जो स्टार्टअप को शुरू करने के लिए पैसा देते हैं। बॉन्ड्स हैं एक तरह से, जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए एफडीज होती हैं, वैसे ही गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो जो ये सिलिकॉन वैली बैंक है वो पैसे देता है वीसी को, वेंचर कैपिटलिस्ट को, और वेंचर कैपिटलिस्ट आगे पैसे देते हैं स्टार्टअप को लगाने के लिए, कि अपना बिजनेस चलाने के लिए। और स्टार्टअप्स के डायरेक्ट अकाउंट है सिलिकॉन वैली बैंक में। अब हुआ गया, सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने बहुत सारे पैसे, 80% के आसपास पैसे बॉन्ड्स में डाल दिए। ठीक है, 80% के आसपास के पैसे बॉन्ड्स में डाल दिए। तो जब इन्हें ऐसा किया, हुआ गया, बॉन्ड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बॉन्ड्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यील्ड। यील्ड के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे को बता दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। बॉन्ड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यील्ड। अगर यील्ड बढ़ेगा, बॉन्ड की वैल्यू घटेगी। तो अब हुआ गया, पिछले कुछ टाइम में इनके जो सिलिकॉन वैली बैंक के जो प्रोफेशनल्स होंगे उनको लगा होगा कि यील्ड की वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है और हमें बॉन्ड में लॉस नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या, यील्ड्स की वैल्यू बढ़ गई। यील्ड 1% से 4% हो गई। जब यील्ड 1% से 4% हुई ना, तो हुआ गया, इन बॉन्ड्स की वैल्यू घट गई। तो इसके कारण सिलिकॉन वैली बैंक को लॉस सफ़र करना पड़ गया, सबसे पहली बात। ठीक है, अभी मैं कनेक्ट करता हूँ, कनेक्टिंग द डॉट्स अभी हम करेंगे कि ये हमारे साथ बिटकॉइन ट्रेडिंग में कैसे हमारे को इंडिकेट कर रहा है कि हमें क्या करना है। अब सिलिकॉन वैली में लॉस हो गया, सिलिकॉन वैली बैंक ने क्या किया, फंडिंग रेज करने की कोशिश करी उस लॉस को बचाने के लिए, ताकि ये फंक्शन कर पाए। फंडिंग रेज करने की कोशिश करी, ठीक है, कि कोई लोग इसको पैसा दे दें या हेल्प कर दें, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स। पर ये इसमें भी फेल हो गए, इसमें भी ये लोग फेल हो गए। तो अब ये क्या हुआ, सिलिकॉन वैली बैंक फेल कर गया। ठीक है, फेल कर गया। उससे हुआ क्या, ये जो स्टार्टअप्स हैं, इनके जो पैसे सिलिकॉन वैली बैंक में थे, इन स्टार्टअप्स के जो पैसे सिलिकॉन वैली बैंक में थे, जब ये वापस मांगने गए ना कि हमारे पैसे हमें दे दो, हमारे पैसे हमें दे दो, पर सिलिकॉन वैली क्योंकि फेल कर चुका है, तो हुआ गया, एक मिनट दीजिए मैं इसको साफ कर लेता हूँ। तो जब ये सिलिकॉन वैली बैंक के पास पैसे वापस मांगने गए, तो हुआ गया, अभी बताता हूँ मैं, एक मिनट, इसको एक सेकंड दीजिए। तो जब ये लोग अपने पैसे सिलिकॉन वैली बैंक के पास वापस मांगने गए, तो हुआ क्या, उनने कहा कि भाई हमारे पास तो पैसे है ही नहीं, है ही नहीं। तो इसके कारण इनके जितने भी पैसे सिलिकॉन वैली बैंक के पास फंसे हुए थे, वो अभी के लिए फंस गए हैं, ये स्टक हो गए हैं। इन्हीं स्टार्टअप्स में से एक स्टार्टअप हमारा भी आता है, जो कि बहुत क्रिप्टो के लिए मेन रोल प्ले करता है। क्या आप लोगों में से किसी को पता है वो स्टार्टअप कौन सा है? वो स्टार्टअप है बहुत ही बड़ी ब्रोकर चेन, बाइनेंस। बाइनेंस के अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन के आसपास, 3 बिलियन के आसपास सॉरी, पैसे इस बैंक में पड़े हुए थे, सिलिकॉन वैली बैंक में। इसका बहुत एक अंदर डेप्थ में जा सकता हूँ, पर वहाँ में हम नहीं जाएंगे। आप सिंपली समझेंगे कि बाइनेंस के 3 बिलियन पैसे सिलिकॉन वैली बैंक में पड़े थे, जो कि अभी नहीं निकाल पा रहे हैं, जो कि अभी विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, इस रीज़न से, क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक ने बैंकरप्सी फाइल कर दी है। ठीक है, तो अब हुआ क्या है, एक मिनट। तो अब इस केस में हो क्या रहा है, अभी हम अगर बात करें तो बाइनेंस को 3 बिलियन फंस गए, बाइनेंस के 3 बिलियन। तो इसके कारण एक तो ये नेगेटिव न्यूज़ है हमारे लिए, इसलिए हम शॉर्टिंग ऑन राइज देखेंगे। ओके, शॉर्टिंग ऑन राइज हमारा पहला मेन रीजन रहेगा इस न्यूज़ के कारण, फर्स्ट न्यूज़ के कारण। एक और न्यूज़ है जो हमारे क्रिप्टो को अफेक्ट करती है। अच्छा, फर्स्ट न्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग एक तो ये बाइनेंस वाला पार्ट है।
हो सकता है और भी बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हों स्टार्टअप्स में जिनके पैसे सिलिकॉन वैली बैंक में पड़े हुए, सिलिकॉन वैली बैंक में पड़े हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी इस टाइम कोई भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है आप सबके लिए। ठीक है, फर्स्ट हो गई ये वाली न्यूज़ कि सिलिकॉन वैली बैंक बैंकरप्सी फाइल कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे को बाइनेंस के पैसे फंस गए हैं, जिसके कारण हम बिटकॉइन में भी शॉर्टिंग देंगे। बिटकॉइन नहीं, किसी भी क्रिप्टो करेंसी में हम शॉर्टिंग देखेंगे, क्योंकि बाइनेंस एक बहुत ही बड़ी चेन है। सेकंड पे हम जाते हैं। सेकंड न्यूज़ है बाइनेंस बैन्स रशिया फ्रॉम P2P ट्रांजैक्शंस विद डॉलर्स एंड यूरोज। सो सिंपली इसका मतलब P2P ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है, एक जैसे अगर मैं बात करूँ, अभी मैं धीरे धीरे ना एक पेन खरीद लूँगा, तो प्लीज़ मेरी ये राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। जैसे ये है A पर्सन और ये है B पर्सन, सिंपल बात कर रहा हूँ। जब ये आपस में दो करेंसीज को बदले, सोचो मैंने रुपए के कॉरस्पॉन्डिंग डॉलर को बदल दिया, तो ये P2P ट्रांजैक्शन हो गई, पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर। ठीक है, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होगी। तो अब अगर मैं बात करूं रशिया के कॉरस्पॉन्डिंग, तो रशिया में क्या किया है, यूएसए और यूरोप ने बोला है कि भाई रशिया को हम सैंक्शन करना चाहते हैं। जैसे ऑलरेडी सैंक्शन की बहुत बात चल रही थी, तो उनने कह दिया कि ये जो पीयर टू पीयर भी है ना रशिया में हमारा रूबल के साथ बाइनेंस के थ्रू, कि रशिया का बंदा ये रूबल लाया है, ये रशिया का बंदा है, ये रूबल लाया है ना, और बाइनेंस को कहता है कि बाइनेंस मेरे को कोई ऐसा बंदा ढूंढ के दो जो मेरे को इसके बदले USD दे दे, डॉलर दे दे। ठीक है, ये कहता है कि मेरे को इसके बदले डॉलर चाहिए या मेरे को इसके बदले यूरो चाहिए। ठीक है, यूरो चाहिए। तो अब यूरोप और US ने बोला है बाइनेंस को कि ये जो P2P ट्रेडिंग है ये आप हम दोनों की करेंसी के लिए बंद कर देंगे, हम दोनों की करेंसी के लिए बंद कर देंगे। जिससे होगा नेट इफेक्ट क्या होगा, बिटकॉइन जो ट्रेड होता है वो बिटकॉइन / USD में होता है, डॉलर में होता है, मेन ट्रेडिंग वॉल्यूम जो आती है। तो इससे होगा क्या, ये जो रशिया की वॉल्यूम है ना, ये जो रशिया की वॉल्यूम है ये डिक्रीज कर जाएगी, यहाँ से जो बाइंग या सेलिंग आ रही थी ना वो चली जाएगी। तो एक बार और ये हमारे लिए नेगेटिव न्यूज़ हो गई, क्योंकि अब रशिया के लोग क्रिप्टो बेचेंगे, क्योंकि वो अब यूरो या USD में तो ट्रेड कर नहीं पाएंगे, बाकियों में इतनी वॉल्यूम्स है नहीं। तो अब दो मेजर न्यूज़ हो गई हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग, जिसके कारण हम शॉर्टिंग ऑन राइज देखेंगे, सेल ऑन राइज जिसे हम कहते हैं। मेरी थोड़ी लैंग्वेज डिफरेंट रहती है तो उसके लिए सॉरी, सेलिंग ऑन राइज देखेंगे, जिसके कारण हम दो न्यूज़ क्या है। फर्स्ट है सिलिकॉन वैली बैंक हैज मनी ऑफ बाइनेंस, करेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्टली, मतलब इसकी और डेप्थ है, अगर आपको इसको पढ़ना है तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, पर इनडायरेक्टली इसका यही मीनिंग है। ठीक है, इनडायरेक्ट। ठीक है, सेकेंड न्यूज है हमारे लिए P2P इन रशिया स्टॉप्ड फॉर US डॉलर एंड यूरो। ठीक है, इन दो रीजंस के कारण हम सिंपली सेलिंग ऑन राइज देखेंगे, सेलिंग ऑन राइज। हम इससे सिर्फ अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बढ़ा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हमें सेलिंग ऑन राइज का ही मौका मिलेगा, मगर अब हमारे को फंडामेंटल एनालिसिस पता है कि ये चीज़ हो रही है ना, तो इसलिए हम सेलिंग ऑन राइज देखेंगे सिंपली। मैं ये नहीं कह रहा हम पक्का सेलिंग ऑन राइज ही करेंगे, पर ये हमारी प्रोबेबल सिचुएशन रहेगी। ठीक है, ठीक है, हमारे लिए प्रोबेबल रहने वाला है, मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी विनिंग है हमारे लिए। तो सिंपली यही दो रीजन थे, यही तो फंडामेंटल एनालिसिस है बिटकॉइन से रिलेटेड आजकल की करंट न्यूज़ के लिए। ठीक है, थैंक यू। फॉलो कर लीजिएगा अपने इंडियन क्रिप्टो ट्रेडर चैनल को, मैंने बहुत ही अच्छी आपके लिए वीडियोस एनालिसिस की डाली हुई हैं ऑलरेडी, कुछ स्ट्रैटेजीज भी मैंने डाली हुई हैं। ग्रेजुअली हम प्रो ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, एक अच्छी क्वांटिटी ऑफ पीपल टू लर्न हो जाएगी हमारे पास, तो हम प्रो ट्रेडिंग टेक्निक्स के लिए जाएंगे। जैसे ये एक मैंने बहुत ही अच्छी ट्रेड डाली थी, राइट, इसमें भी मैंने एक बहुत ही अच्छी ट्रेड एनालिसिस डाला था। ये एनालिसिस जो मैंने डाले हुए हैं
ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, इन सबको जाके जरूर देखिएगा एक बार, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर योर ओन चैनल इंडियन क्रिप्टो ट्रेडर।